2018 से लेकर 2023 तक अब तक रिपोर्ट के मुताबिक 1,30,000 लड़कियां पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेट की दुनिया में रिलेशन में गई। रिलेशन में जाने के बाद लड़कों ने ब्लैकमेल का निशाना बनाया। 35,000 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो डिप्रेशन में जाने के बाद जब ब्लैकमेल हुई तो उसके बाद सुसाइड कर चुकी थी। 40,000 से ज़्यादा अब तक रिपोर्ट ये बता रही है कि पेरेंट्स ने इज़्ज़त के नाम पर अपनी ही बेटियों को कत्ल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये भी देखा जाए कि 49,000 से प्लस हो चुकी हैं ऐसी पाकिस्तानी लड़कियाँ कि जिन्होंने डिवोर्स ले लिया या फिर अब उनको तलाक दी गई है। तो आखिरकार इसकी वजह रीज़न क्या बनी है? क्या लड़कियों का कसूर होता है या फिर सच में लड़के ब्लैकमेल करते हैं या फिर पेरेंट्स बीच में इनमें मुलव्वस होते हैं? कंप्लीट जानिए आज की रिपोर्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयान अली, वॉइस ऑफ पीपल के साथ। आज की जो रिपोर्ट के मुताबिक हम बताएंगे आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताएंगे कि जिस प्लेटफॉर्म को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उनको ये पता होगा कि उस प्लेटफॉर्म पे जस्ट गेम खेली जाती है, लेकिन गेम के नाम पे इतना बड़ा फितना किया जाता है कि बिलीव कीजिए कि आप सुनेंगे तो ख़ुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ आज से 3 साल पहले, जिस प्लेटफॉर्म का नाम येला लूडो है। येला लूडो का जो ऑनर है, ये किस कंट्रीज़ का प्लेटफॉर्म है, इसका ऑनर जो है वो दुबई का है। दुबई से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया था और जब लॉन्च करने के बाद फर्स्ट टाइम इसकी गेमिंग्स की वजह होती थी। गेमिंग्स के बाद क्या हुआ था कि रूम्स के अंदर ये होता है कि फ़ेक डीपीज़, फेक नेम्स होते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर में बात की जाती है। और अगर रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारे पास ये एविडेंस पहुँचे हैं, उसमें जो पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए, दुनिया भर के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो उसमें 100 में से 70% वो लोग होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, 30% वो लोग होते हैं जो शादीशुदा के बिना होते हैं। और इसमें जाने वाले जो भी फर्स्ट टाइम कोई यूज़र होता है, जब अब्यूज़र किसी रूम में जाता है जिसमें गाली गलौज दी जाती हैं, तो उसमें जब भी कोई बंदा जाता है तो बड़ा इरिटेट होता है, तो हाजी राना सनावला बन जाता है कि यार यहाँ पे तो बहुत बदतमीज़ और लूज टॉकिंग करने वाले लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो कहते हैं, पंजाबी की कहावत है कि तरबूजे के रंग देख के रंग पकड़ता है। इसमें सबसे बड़ा जो गलीज़ काम किया जाता है वो लड़कियाँ ही करती हैं। मतलब एक लड़की होगी जो 101 लड़के के साथ रिलेशन में होगी और वो लड़कियाँ जो शादीशुदा होती हैं, मतलब उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रीज़ में होते हैं, परदेश में जॉब कर रहे होते हैं और पीछे उनकी बीवी हैं। बच्चों का बहाना करती हैं कि बच्चों को हम टाइम दे रहे हैं या फिर घर के काम कर रहे हैं, बट कि उनका अलग से एक बॉयफ्रेंड होता है जिसके साथ उनके फिजिकल रिलेशन भी होते हैं और फिजिकल रिलेशन के साथ साथ वो लोगों से पैसे भी लेती हैं। इसमें लड़के कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का और लड़कियां भी क्या कर रही हैं वो कंप्लीट आपको बताएंगे। जब रिलेशन बनाने के बाद वो क्या कहते हैं कि फिजिकल रिलेशन जो इसमें वॉइस ओवर में बात की जाती है, फिर वीडियो कॉल में बात की जाती है। और इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक की जाती है उसमें यह है कि जब ये लोग ये करते हैं जिसकी वजह से लड़कियों का ही खुद अपने हाथों से ही घर अपना उजाड़ती हैं, क्योंकि जब ये बातें निकलते फैमिलीज़ तक जाती है, इज़्ज़तदार फैमिलीज़ कभी भी ऐसी लोगों को, ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से लड़कियों डिवोर्स के शिकार हो जाती हैं। नंबर 2 कि अगर बॉयज़ की बात की जाए तो ये ब्लैकमेलर होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इनको ये बताऊं कि वो लोग होते हैं स्पेशली जो डंकी लगा के आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाते हैं या दुबई का किसी से कर्ज लेके माँ बाप अपना जेवर बेचने के बाद अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्रीज़ में भेजते हैं। तो वो सारा दिन जाके मजदूरी करते हैं, दिहाड़ लगाने के बाद फिर वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर डायमंड परचेज़ करते हैं, सेंडिंग करते हैं। जो बंदा सबसे अच्छी सेंडिंग करेगा, सबसे अच्छा गाली देने वाला होगा, उसी की सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड होती हैं। वहाँ पर वो लड़कियाँ करती हैं कि रिलेशन बनाती हैं। रिलेशन बनाने के बाद इन लोगों ने क्या होता है कि इनके पास एक जीपी व्हाट्सअप होता है कि जीपी व्हाट्सअप जो है एक ऐसा वो व्हाट्सअप है कि जो कि प्ले स्टोर से आपको नहीं बल्कि गूगल से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें कोई भी अगर डेटा आपको पिक्चर हो, वीडियोज़ हो, किसी किस्म का अगर कोई डेटा किसी को आप भेजेंगे तो भेजने वाले को भी ये लगता है कि हम डेल कर देंगे और लेने वाले को भी ये लग रहा होता है कि यार वो डेल नहीं कर पाएगा। दोनों इसी कन्फ्यूजन में होते हैं, लेकिन असल वजह रीज़न ये होती है कि जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को व्हाट्सएप पे किसी किस्म के पिक्स कोई भी अगर किसी चीज़ को कोई भी फॉरवर्ड करता है तो सबसे पहले वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर से होकर फिर दूसरे बंदे के पास पहुंचता है। तो ये सारा डेटा इनका फैमिलीज़ का हो या कोई भी मामलात हो, ये सारे लीक हो जाते हैं। लीक होने के साथ साथ ये है कि पाकिस्तानी बहुत सारी लड़कियों की जो है इस तरीके की पॉर्न वीडियोस, बहुत नेगेटिव किस्म की बातें जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपको सुनने को भी मिलेंगी और आपने देखा भी होगा। एक वजह तो ये बनी है। अगर बार यंग लड़कियों की हम बात करें तो यंग लड़कियाँ क्या करती हैं, इंग्लिश की टांगें तो बहुत अच्छी तरह तोड़ती हैं, लेकिन मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, कहते हैं कि बाप के हाथ थक गए बेटी की इज़्ज़त बचाने में और बेटी के हाथ थक गए अपने बाप का मुंह काला करवाने में। तो वहाँ पे क्या करती हैं कि ये लड़कियाँ अपने रिलेशन बनाती हैं। रिलेशन बनाने के बाद इनकी बोयो में लिखा होता है कि माई लाइफ लाइन जट, माई लाइफ लाइन फ्लाम, माई लाइफ लाइन वो। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जब इनके झूठ एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब एक लड़की अगर 2 लड़कियों के साथ रिलेशन में हो तो फिर वो लड़की क्या करती है कि लड़के के साथ वीडियो कॉल पे जाती है, बवुज़ू होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, ये कुरान पे हाथ रख के ये कसम उठा लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, और 2-4 दिन ठहरने के बाद फिर पता चल जाता है कि किसी और के साथ पकड़ी गई है। सबसे पहली बात यह है कि एक मुसलमान होने के साथ साथ
आप कुरान का हर्फ ले रहे हो, शेम ऑन यू। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे ये काम जो किए जा रहे हैं बॉयज़ भी जो करते हैं, वो क्या करते हैं कि लड़कियों को, जो लड़की उनके साथ रिलेशन में ना हो या जो उनकी बात ना माने, तो फिर उसकी डीपीज़ जो है वो इंटरनेट की दुनिया में लगाई जाती है, जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं और मिल के जाके उसको अब्यूज़ करते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा इंतज़ामिया को कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस येलो लूडो प्लेटफॉर्म को स्पेशली बैन किया जाए। बेशक कोई भी बंदा जो इस मेरी वीडियोस को वॉच कर रहा है, आप इस प्लेटफॉर्म का विज़िट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज में लगेंगी। और ऐसी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास पहुंची है कि अगर मैं वो प्ले करना चाहूँ वायलेशन आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वरना मैं आपको प्ले करके भी सुना देता। और इसी के साथ साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे तक एक रिपोर्ट पहुँची जिसमें एक कश्मीर की रहने वाली लड़की थी कि जिस लड़की ने एक शादी हुई, वहाँ से डिवोर्स लिया इसी प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद, मतलब उधर रिलेशन बना लिया और उधर से उसने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद फिर उसने दूसरी शादी की है, वहाँ पे उस बंदे ने इस्तेमाल किया, इसने भी मज़े अपने लिए लेने के बाद बीगो की और येलो लूडो की सबसे बड़ी अब्यूज़र वो लड़की बनी है। ठीक है, और राजा फैमिली से कश्मीर की मुजफ्फराबाद की रहने वाली है वो। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि एक और लड़का पकड़ा, उसके साथ निकाह किया, जाली निकाह, निकाह के ऊपर निकाह, मतलब ये इद्दत का टाइम भी पूरा नहीं हुआ, निकाह के ऊपर निकाह किया गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि उसने तीसरा लड़का फिर पकड़ लिया। उस लड़के ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर एक रूम लिया, रूम लेने के बाद उसने अपने पास रखा, जो भी उसने अपने उसके साथ जो जिस्म का ताल्लुक रखना था वो रखा, रखने के बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो लड़की किसी जगह पे एक रूम लेके रह रही है। उस रूम का रेंट कौन पे कर रहा है, वो जो दुबई में लड़का बैठा हुआ है, जिसका जट के नाम से बताया जा रहा है। अभी वो जट साहब इतने ज़्यादा वो यल्ला के बड़े शापर हैं कि वो लोगों को अब्यूज़ भी करते हैं, हर किसी को धमकी देते हैं, जिसको कहना है कह दीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। बल्कि ये कि जब उस लड़की की पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो उसके फादर ने रोते हुए ये कहा कि वो बंदा मेरी तस्वीरें भी लगाता है, मेरे नंबर भी फॉरवर्ड करता है और मुझे ब्लैकमेल भी करता है। और उसके साथ साथ जब लड़की से बात की गई तो लड़की के यही था कि उस लड़की की, उसके जो लड़की का फादर है, उसने भी कहा था कि मेरी